बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ वाइट सॉस पास्ता। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने पास्ते को बॉईल करना है। यहाँ हमने एक कढ़ाई में जो है 3 गिलास के करीब पानी डाल दिया। इसे गर्म करने के लिए हमने रख दिया हुआ। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक और 1 चम्मच के करीब हम इसके अंदर डालेंगे कुकिंग ऑयल का। जी व्यूअर्स, यहाँ हमने 200 ग्राम पास्ता ले लिया है। अब ये जो है पानी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। जी व्यूअर्स, पास्ते को बॉईल होने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो हमने मुसलसल इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। जी व्यूअर्स, ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे और इसे एक छन्नी में डाल देंगे। बस अब हम जो है दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक हमने फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर जो है हम ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच के करीब। अगर आपके पास मक्खन है आप मक्खन भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। साथ ही हमने इसके अंदर डालने हैं 4 अदद लहसुन के जवे। इनको हमने ब्रीक कटिंग कर लिया, ये डाल देंगे इसके अंदर। और हमने इसको हल्का सा जो है फ्राई करना है इसके अंदर। जी व्यूअर्स, लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर जो है 1 प्याली के करीब चिकन डाल देंगे। हमने इसको इस तरह लंबाई में कटिंग कर लिया है। ये 100 ग्राम के करीब है, ये शामिल कर देंगे। हमने चिकन को तब तक फ्राई करना है जब तक जो है ये वाइट कलर का ना हो जाए। इसको हम फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। जी व्यूअर्स, चिकन हमारा वाइट हो गया हुआ है। अब हम इसके अंदर ऑरेंज गाजर डाल देंगे जो हमने लंबाई में कटिंग की हुई है। ये 3 टेबल स्पून के करीब है, ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी 3 टेबल स्पून के करीब है, ये भी हमने लंबाई में कटिंग किया है, ये भी शामिल कर देंगे। और इसको हमने तमाम चीज़ों को जो है वो हल्का सा हमने सौते करना है। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून। 1/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर पीसी काली मिर्चें और इनको हम मिक्स कर देंगे। आंच को हमने हल्का कर देना है। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब जो है सोया सॉस डाल देंगे और हमने अच्छे तरीके से जो है वो चिकन को कुक करना है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं कुक हो गई हैं। अब हम इसे साइड पे रख देंगे और तीसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, अब हमने एक कढ़ाई ले ली हुई है। इसके अंदर 2 चम्मच के करीब हमने कुकिंग ऑयल का डाला है और 2 से 3 चम्मच जो है हम डालेंगे मक्खन के। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और मेल्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से मक्खन को। बस मक्खन हमारा मेल्ट हो गया हुआ है। अब हमने ये 1.5 टीस्पून के करीब मैदा ले लिया, इसको अच्छे तरीके से छान लिया था, ये हम शामिल कर देंगे। और हल्की आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से ताकि जो मैदा है वो अच्छे तरीके से भून जाए। जी व्यूअर्स, अब मैदे की भुनाई हो चुकी है। अब हमने 1 गिलास के करीब दूध डालना है। हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है ताकि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बन सकें। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे और तेज़ तेज़ हमने चम्मच को हिलाते जाना है। इसी तरह करके हमने सारा दूध डाल देना है और साथ ही इसे मिक्स करते जाना है। तेज़ तेज़ हम चम्मच हिलाते जाएंगे। जी वो 7 से 8 मिनट लगे हमें इसकी पकाई करते हुए। अब हमने इसके अंदर डालनी है पीसी हुई काली मिर्चें 1/4 टीस्पून के करीब, ये डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। जी बस अब हम इसके अंदर चेडर चीज़ डालेंगे 4 टेबल स्पून के करीब और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके अंदर चेडर चीज़ डालने से जो है इसके अंदर बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर आता है। इसको मिक्स कर लेंगे। जी बस अब हमने जो चिकन बना के रखा हुआ था वो हम सारा इस सॉस के अंदर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। बस हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा हुआ था अब वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
जी व्यूअर्स, यहाँ हमने अब ओरिगेनो ले लेना है। ये हम थोड़ी सी बिल्कुल लेंगे और इसे हाथ की मदद से मसल के इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये वो ओरिगेनो है जो हम अक्सर पिज़्ज़े वगैरह में यूज़ करते हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा। तो माशाल्लाह देखें जी कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है वाइट सॉस पास्ता। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वाइट सॉस पास्ते की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।